नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। हमारे खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी बिजी लाइफ में खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो लोग, उन्हें कैसे ध्यान रखना है और इसके कई नुकसान भी होते हैं। जैसा कि अपने शरीर में जितनी भी बीमारी होती है और हम उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, लेकिन क्या हम उसके बाद उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं? और शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां निर्मित होती हैं, लेकिन लोग मेडिकल से दवाई लाकर और खुद खाकर खुद को थोड़े समय के लिए तो ठीक कर देते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। आजकल के डेली लाइफ में हम बहुत बिजी रहते हैं, खान पान हो या फिर कोई बीमारी, हम अपनी और बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें ख्याल कैसे रखना है और कैसे ट्रीटमेंट को फॉलो अप करना है, आइए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मेहमान डॉक्टर सोनिया शर्मा जी। सोनिया जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। नमस्ते मैम। सोनिया जी, मेरा पहला प्रश्न होगा कि आजकल की बिजी शेड्यूल में हम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। संक्रमण नियंत्रण एवं बचाव के लिए क्या कुछ उपाय निर्मित हो सकते हैं? क्या कुछ उपाय है? जी बिल्कुल, मैं जैसे कि आप देखते हैं लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो उनको बीमारियां होती हैं उनका फॉलोअप लेने कभी नहीं जाते। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। जी। क्या हुआ था एक्चुअली, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो फॉलोअप के लिए नहीं गए और पिछले 1 ईयर 2 ईयर से रेगुलर वो चेकअप के नहीं जाते थे और कंटिन्यू वही मेडिसिन, जो कि सिर्फ 3 डेज मेडिसिन लेनी थी, जी। कंटिन्यू 1 ईयर तक उन्होंने वही मेडिसिन खाई। जिसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, अगेन उनको स्ट्रोक आया, उनका ब्रेन ने काम करना बंद किया, फिर से उन्हें वही बीमारी को प्रॉब्लम होनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें बहुत बार बोला गया, या तो फैमिली मेंबर अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली मेंबर ने ध्यान नहीं दिया, तो उनको उस बारे में हमने यही बताया कि आपको फॉलो अप करना, डॉक्टर बोलते हैं कि आप आइए चेकअप के लिए 1 वीक बाद, 1 ईयर बाद, जब भी बुलाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देते हुए फॉलो अप के लिए जाना ही है। इसके दुष्प्रभाव आपको ही पड़ेंगे, आपको वो चीज़ें फिर से बीमारियां होंगी, आपको फिर से हॉस्पिटल आना पड़ेगा, फिर से वही ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। इसीलिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं जी। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, तो लोग फॉलो अप के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती है। इसके लिए हमें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, ईयरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर बताए गए या फिर जो वहाँ स्टाफ बताता है, आपको जानकारियाँ देता है, उसके लिए हमें फॉलोअप के लिए जाना ज़रूरी होता है। मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, फॉलो चीज़ें नहीं करते हैं, जिसके दुष्परिणाम यही निकलता है कि वो बोलते हैं हम बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि आप फॉलोअप नहीं लेते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, जो मेडिसिन दी जाती है उसको टाइमली नहीं लेते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आप दो भैया यही सोचते हैं कि हम बार बार क्यों बीमार हो रहे हैं, लेकिन आपको फॉलोअप के लिए जाना चाहिए। जी। अवसाद निवारण उपाय और इसके अनुवर्ती पर कुछ बताइए। मैं बता, कोई भी बीमारी सडनली नहीं होती है, ये जी। हमेशा किसी ना किसी सिम्टम को हमेशा शो करती है, आप अवेयर नहीं रहते हो। तो इसमें आपको प्रिकॉशन, जो अवसाद निवारण है, आपको किसी भी डिजीज से कैसे बचना है, उसके लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। आपको हल्का सा भी सर्दी खांसी जुकाम आता है, आप मेडिकल स्टोर जाते हैं या किसी ने नुस्खे बता दिए, आप वो अपनाते हैं, बट आप कभी ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों से उन हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को या हमारी फैमिली को उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। आप हमेशा जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, बट आप ये नहीं सोचते इसके लिए कभी डॉक्टर के पास जाके हमें उसका इलाज लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर इलाज लेंगे तो वो आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। जी। यौन शिक्षा और जागरूकता कुछ लोगों को पारिवारिक समस्या है और कुछ लोगों को नौकरी का तनाव है, कुछ को शारीरिक समस्या है। अब 70% लोग केवल हमारे समाज में अवसादग्रस्त है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही जान के कि लोग जो सर शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं और अवसाद निवारण है, स्ट्रेस, यहाँ पे देखा जाता है कि लोग किसी ना किसी तनाव से ग्रस्त ही रहते हैं, जी। बट ना तो इसके लिए वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ना किसी से सलाह लेते हैं, ना इसके बारे में फैमिली से भी इस चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं, ना फैमिली में बैठ के बातें करते हैं, जिससे वह मेंटली मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं।
किसी को रहने मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, लाइक उनको उनके रहने से लेके फैमिली को लेके बहुत सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम फेस करनी रहती है, जिसके लिए वो ये चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं करते। आगे जाके हमारे देश में देखा गया है कि 70-80% आत्महत्या के केस आते हैं। वो जी। यही कारण रहता है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हैं, जिसके लिए उन्हें अवेयर होना चाहिए, या तो हम उनको फैमिली मेंबर से डिस्कस करना चाहिए। अगर उन्हें ये चीज़ें लगती हैं कि नहीं हमारा मजाक बनेगा समाज में, लोग हमें उस नज़र से देखें ये तो पागल है, ये ऐसे ही है, तो इस चीज़ को ध्यान ना देते हुए उसे अपनी फैमिली को देते हुए अपने स्वास्थ्य को लेके डिस्कशन करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, लोग अवेयर होना चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो आप अपनी समस्याओं को अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कलीग्स, आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ लिए, क्योंकि 70% लोग आज भी जी। किसी ना किसी समस्या से ग्रसित हैं, जिसके लिए ना ही वो किसी से बातचीत करते हैं, ना ही इस चीज़ को निवारण करने के लिए कभी भी वो हमेशा यही सोचते हैं समाज में लोग उन पर हंसेंगे। इस चीज़ को लेके आज भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से ग्रसित हैं, ना ही सलाह लेते हैं, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या फैमिली की ज़रूरत पूरा करने के लिए स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हमें एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो हम शायद इस चीज़ से बच जाएंगे। इसीलिए देश में देखा गया है कि 80% जो अभी आत्महत्या के केसेस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। अवसादग्रस्त दवाइयों से कैसे ठीक होगा? अवसादग्रस्त, ये तो अवसाद जो है प्रिकॉशन, जी। दवाइयों से तो अगर जब आप फॉलो अप लेंगे तो हम आपको मेंटल रूप से स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, आपको जो मानसिक बीमारियां उसको कम करने के लिए हम दवाइयां दे सकते हैं कि आप प्रॉपर नींद ले सके, प्रॉपर डाइट ले सके, ये सारी चीज़ें करेंगे। या आप किसी एक्सपर्ट से लेके 1 आवर योगा कर सकते हैं। आप अपने मेंटल फिट रखने के लिए, स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक पे योगा कर सकते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा से हो सकता है कि 70-60% लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। और आप अगर फैमिली से डिस्कस करेंगे या फिर अच्छे अच्छे न्यूज़ देखेंगे या फिर उस चीज़ से, टॉपिक से रिलेटेड आप जानकारी लेंगे, उस चीज़ का डिस्कशन, आप सेल्फ भी अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी हंसी होगी, समाज में लोग आपको उस तरीके से नहीं देखेंगे, तो जी। उसके लिए आप योगा पे ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारी नोट्स बुक्स, कॉमिक्स, ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और खुद से आप अपनी केयर, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है फिर, और आपको अगर मेंटली फिट रहना है तो आप इसके लिए डॉक्टर एक्सपर्ट हैं हमारे, उन पास जाके सलाह लीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपको खुद स्वस्थ रहना है, मेडिसिन लेने हैं, प्रिकॉशन रखना है, सारी चीज़ें वो आपको सलाह देंगे। जी। ताकि आपका मजाक, इस डर से आप मत घबराइए कि वो आपको समाज में नीचा दिखाएंगे। इसलिए आपको जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी है, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ खास होता है इस दिन? यस, आजकल की जनरेशन में देखा गया मेंटली हेल्थ, जी। लेकिन मेंटली फिट कौन है ये किसी को नहीं पता है। मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन कोई नहीं बोलता हम मेंटली इल है। कौन है आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ मनाता है? जी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेंटल हेल्थ मनाता हो। इसके लिए हमने हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं वो अवेयर कराते हैं, प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि आप मेंटली फिट कैसे हो, क्योंकि मोस्टली 70% जो लोग हैं वो मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित हैं। किसी को रहने की प्रॉब्लम है, किसी को घर कैसे चलाए, और जो मोस्टली जो भी आत्महत्याएं हो रही हैं अभी देश में, मोस्टली जो कारण है वो यही है कि लोग मेंटली फिट नहीं हैं। और हमें भी समाज में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग मेंटली फिट नहीं होते हैं, जिससे हम उनसे बातचीत करते हैं कि लोग आज की डेट में बात ही नहीं करना चाहते, इतना व्यस्त हो गए हैं जीवन में, जो भी फोनोफोबिक हो गए हैं आज के लोग। जी। सारे लोग इतना ग्रस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने आजू बाजू क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कि फैमिली में भी देखा जाता है तो आप देखते हैं कि फैमिली में भी लोग आते हैं, ऑफिस से रख देते हैं, फ़ोन पे व्यस्त रहते हैं। उनको ये नहीं पता डेली रूटीन में उनके साथ क्या हुआ ऑफिस में या फैमिली में क्या चल रहा था। कभी आपने देखा मोस्टली
जो दूरियां बढ़ रही हैं, मेंटल स्ट्रेस जिस कारण हो रहा है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। आजकल इतना बढ़ गया है इन सब चीज़ों से जो आ गए हैं कि लोग अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं चीज़ कि हम मेंटली फिट हैं भी या नहीं है, जिसके लिए हम उनको यही सलाह देते हैं कि आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेंटली फिट रहने के लिए जाना चाहिए, दूरियां जो बढ़ रही हैं दूरियों को कम करना चाहिए। इसके लिए हम यही सलाह देंगे कि जो मेंटली फिट नहीं है उनको लोगों से मिलना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं बात कर पाते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाओगे, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और जी। आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे। आपके मन में इतने बुरे ख्याल आते हैं जिससे आप ये सोच लेते हैं कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है। और आप का लास्ट स्टेज क्या रहता है, आप सुसाइड कर लेते हो। जी। बट आप कभी नहीं सोचते आपके जाने के बाद आपके पीछे आप क्या छोड़ जाते हो। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अकेला फील करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप डिस्कस करोगे, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर आपको लगता है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली साथ नहीं देगी तो एक्सपर्ट हुए हैं। मेंटल हेल्थ के दिन हम यही बताते हैं, यही अवेयर कराते हैं लोगों को कि आप मेंटली फिट कैसे रहें। जरूरी नहीं है स्ट्रेस लेवल ही हो, फैमिली का हो, काम का स्ट्रेस हो, आपको समाज में रहने का स्ट्रेस हो, खान पान का, और भी स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि उनको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, हमेशा खुद के लिए अवेयर होना चाहिए, फैमिली को देखने के लिए ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अवेयर हो सको कि हम मेंटली फिट हैं या नहीं। जी। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ी बीमारी माने जाने वाली कैंसर, यस। इसके कितने प्रकार होते हैं? कैंसर को सभी इतना बड़ा बना के रखते हैं, लेकिन कैंसर से कई लोग ठीक भी होते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके ठीक होते हैं, कुछ लोग दवाइयों से ठीक होते हैं, कुछ लोग जो है डिप्रेशन में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे, कितने प्रकार है और कैसे इससे बचा जा सकता है? कैंसर सुन के ही लोगों को मन में डर सा बैठ जाता है। जी। जैसे ही सुनते हैं कैंसर है, अब क्या होगा, कैसे होगा, इसका इलाज क्या होगा, अब मैं बचूंगा भी या नहीं। जी। कैंसर एक ऐसा वर्ड बना दिया है देश का कि कैंसर है तो डेथ। लोगों के मन में यही है, मैं तो नहीं बचूंगा। इसका कारण भी कहीं ना कहीं नहीं जाता है, वो मेंटली अवेयर ही नहीं हो, फिट ही नहीं हो पाता कि मैं भी इस चीज से बच सकता हूँ। जी। इतनी बड़ी बीमारी बना दी गई है कैंसर, सुन के ही लोगों को झटका लग जाता है, सदमे में आ जाते हैं कि शायद कैंसर से अब मैं नहीं बचूंगा। मोस्टली जो हमारे कैंसर होते हैं, जो बॉडी है ऑर्गन्स है, सारी बॉडी ऑर्गन्स है, बहुत टाइप्स के कैंसर है। मोस्टली अभी जो अवेयर है कैंसर लोगों में, प्रोस्टेट, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये ओरल कैंसर है। ये सारी कैंसर के मेनी टाइप्स हैं, जितने ऑर्गन्स है उस टाइप के कैंसर होते हैं। मोस्टली मेन पर्टिकुलर वन ऑर्गन में कैंसर है तो आप बोल देंगे, ब्रेन में है तो ब्रेन कैंसर बोल देंगे, स्टमक में स्टमक कैंसर, ओरल में तो आप उसको ओरल कैंसर बोल देंगे। अगर होल बॉडी में है, ब्लड कैंसर हो रहा है, तो वो होल बॉडी में रहेगा तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। जी। कैंसर का कोई राज्य नहीं है, वो आपकी बॉडी में या तो एक जगह फैलता है तो पूरी बॉडी में फैल जाता है, या पर्टिकुलर ऑर्गन में है तो उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसको ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। बट कैंसर होल बॉडी में कहीं भी आपको कैंसर हो सकता है, जिसके लिए भी आपको मेंटली फिट, ये पहले ही बता देता है कैंसर। आप ध्यान नहीं देंगे अपनी बीमारी, अपने ही ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपको भूख नहीं लग रही, कभी कभी उल्टियों से, मतलब उल्टियाँ करते हैं तो आपको खून आता है, आपका सडन वेट लॉस होता है, तो आप सोचते हैं कि दवाइयाँ ले लूंगा, हाँ भूख नहीं लग रही, भूख लगने की दवाई ले लेते हैं, सर दुख रहा है, सर दर्द दुखने की, लेकिन आप 7 डेज के अंदर जो कैंसर का है इसका डिनोट हो जाता है जब हम भेजते हैं कैंसर के लिस्ट। लेकिन लोग ये नहीं ध्यान दे पाते कि हमें कैंसर को ठीक करना है। अगर उन्होंने सुना हमें कैंसर है तो वो सोचते अब शायद हम नहीं बचेंगे। जी। कैंसर का भी इलाज हो सकता है, लेकिन लोग इतने अवेयर नहीं होते, हमें कैंसर है जाएंगे दिखाएंगे और ऑपरेट करा लिया, रेडिएशन ले लिया, फिर भी कहीं ना कहीं मेंटली फिट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह भी है कैंसर को मोस्ट डेंजरस मानते हैं लोग। क्योंकि हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जो कैंसर को इतना हार्म ले चुके हैं, जिसके कारण स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सभी चीज़ों से भी लोग कैंसर, लेकिन वो अवेयर नहीं हो पाते हैं। जिनको अवेयर करने के लिए हम मोस्टली बहुत सारे प्रोग्राम्स चैनल्स में चलाते हैं, आप आइए, फ्री, उसके लिए फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज में काम करने वाले लोग हैं और देश दुनिया, मतलब देश ने तो इतना सारा
फ्री सेवा दे रखी है कैंसर के लिए, उसके लिए फ्री इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए सारी चीज़ें हैं। क्योंकि एमपी में मोस्टली जो अभी जो सबसे बड़ा डेंजर जोन चल रहा है वो मोस्टली कैंसर ही है। जी। इसके लिए हमारे देश ने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं लोगों के लिए, फिर भी वो अवेयर नहीं हो पाते हैं या मेंटली फिट नहीं हो पाते हैं, जिससे यही बोलते हैं कि कैंसर एक डेंजरस चीज़ है, जिससे वो परेशान रहते हैं और शायद इसका इलाज नहीं कराते हैं, जिससे भी परेशान रह बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेंटली फिट नहीं हो पाते हैं। इसके कारण वो उसका इलाज प्रॉपर वे से नहीं कराते, जिस कारण डेथ के कॉजेस ज़्यादा बढ़ते हैं, मृत्यु जी। दर ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें कैंसर के सिम्टम्स के बारे में कुछ बताइए कि ये आखिर कैसे पैदा होती है अपने शरीर में। कैंसर का मोस्टली तो सिम्टम्स ऐसा नहीं है जने जब कैंसर स्टेज चालू होती है फर्स्ट, तो हमें जी। समझ नहीं आता। जो कैंसर के सिम्टम्स हैं वो यही होते हैं: भूख नहीं आती, नींद नहीं लगना, वजन कम होना, फीवर आना, सर दर्द होना, बहुत सा और वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग जब उल्टियों के साथ कभी कभी ब्लड आता है। बट लोग यही सोचते हैं शायद फीवर की वजह से है या हम खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी वजह से है। तो लोग ये सोचते हैं मेडिसिन लिया ठीक हो गया, बट जो इसका प्रॉपर वे इलाज है, अगर हम जाएंगे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, वो सलाह देंगे। मोस्टली कैंसर का जब लास्ट 3 स्टेज या सेकेंड स्टेज आती है तब लोगों को पता चलता कैंसर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उन्हें लगता वो लक्षण जो दिखा देते हैं नॉर्मल है। जी। अगर वो 1 मंथ से कंटिन्यू 1 मंथ से उनकी वजन में कमी हो रही है या उनका वजन बढ़ रहा है, कभी कभी उल्टियों के साथ ब्लड आ रहा है, कंटिन्यू सर दर्द है, आप सिर्फ सर दर्द की टैबलेट खाते हो, कभी ये नहीं सोचा कि ये दर्द क्यों है कंटिन्यू। पेट में दर्द है तो हमेशा जाते हैं पेट की टैबलेट्स ले लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं, बट इसका पर्टिकुलर इलाज आप नहीं लेते हो, एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेते हो जाके, और कंटिन्यू 1 मंथ तक। उसके बाद आपको फिर सेकेंड स्टेज में पता चलता है कि इसको कैंसर है, जी। जिसकी कैंसर का जो रिपोर्ट्स है वो 7 वीक में डिनोट हो जाता है। तब तक आप सोचते हो कि फीवर ही है, फीवर का टैबलेट्स ले रहे हैं, सर है, सर ही दुख रहा है, ठीक हो जाएगा 1 वीक में, या स्टमक पेन है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। बट आप ये नहीं सोचते कि ये दर्द कंटिन्यू कैसे है, 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद आप जाते हो एक्सपर्ट की सलाह लेते हो, फिर आपको आता है कि आपको कैंसर है, तो आप सोचते हो कैसे हुआ। लेकिन अगर आप पहले इस चीज़ों पे ध्यान दे लेते, थोड़ा अवेयर हो जाते, सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी में, सडन वीकनेस आ जाती है, तो शायद है कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज में ही आप उसका सही ढंग से इलाज करा लेते। क्या लास्ट स्टेज में आने के बाद से बचने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है? बचने की संभावना खत्म नहीं होती अगर आप आप मेंटली सोच लोगे हमें इससे बचना है, जी। तो है आप लाइफ कुछ टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर आप अगर मेंटली नहीं सोचेंगे अब तो मैं मर जाऊंगा, को मोस्टली लोग यही सोचते हैं अब तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, रेगुलर चेकअप किया है, तो इलाज है कि आप उस चीज़ से बच सकते हैं। एक छोटा सा एक संदेश दे दीजिए जो जनता को जागरूक करे, बीमारियों से कैसे लड़ना है, बीमारियों के ऊपर कैसे अपने दिमाग को, एक मस्तिष्क को स्ट्रेट रखना है, इस पर कुछ बता दीजिए। मैं जनता से यही बोलना चाहूँगी कि और कि आप खुद को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास हमेशा ये मत सोचिए कि लोगों को नेग्लेक्ट करना बंद करिए, उनसे सलाह लीजिए। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, खुद से चीज़ें सर्च करिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें बनी हैं आजकल की डेट में उनको ही फॉलो कीजिए, आप अपने खुद को भी सलाहकार, खुद के ही सलाहकार हो सकते हैं। अगर आपको मेंटली प्रॉब्लम है, आपको लगता है लोग हंसते हैं, आप मत ध्यान दीजिए, आप उनके पास मत जाइए। आप खुद के ही अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली मेरा लोगों से यही कहना है कि आप फॉलो अप के लिए जाइए, फॉलो अप ज़रूर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा देखा गया है जो लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, मोस्टली जो अर्बन रूरल एरिया के लोग हैं, सोचते हैं डॉक्टर पैसे लेंगे या जी। पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, या उनको बिल बढ़ाना है, या उनको बस अपने हॉस्पिटल को चलाना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके लिए वहाँ पे है, हर कोई नहीं है कि। और तो आजकल देश में इतनी सारी चीज़ें मतलब फ्री कर दी गई हैं, आपको फ्री इलाज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको लगता है प्राइवेट में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए,
बट जो आपको स्वास्थ्य के लिए इतना अवेयर होना है, आप मंथली नहीं, ईयरली नहीं, कम से कम इतना अवेयर रहिए कि आप ईयरली आप हमेशा अपने चेकअप करा सके, डॉक्टर की सलाह ले सके। या आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप नहीं किसी से बात कर पाते, तो सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेंगे, खुद के लिए ही नहीं सोचेंगे, तो फिर आपके परिवार का, आपके समाज को आप कैसे रह पाएंगे। मेरा यही मानना है कि आप अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखिए, खुद के लिए सोचिए, आपके फैमिली के लिए सोचिए। उस एक्सपर्ट की सलाह नहीं ले पा रहे, सेल्फ अवेयर बनिए, सेल्फ अवेयर बनिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद ही रखना है। तो मेरा तो कहना यही है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रहिए, सेल्फ अवेयर बढ़ाइए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं इस डर से कि समाज में लोग आपको किस नज़रिए से देखेंगे, आप पे हंसेंगे, तो आप इस डर से नहीं जा रहे, तो आप अपने घर पे सेल्फ अवेयर होइए। आत्महत्या जो अभी मोस्टली बढ़ रही हैं, वो इसी कारण है कि वो समाज में खुल के नहीं रह पाते हैं, जी। या फिर सोचते हैं लोग हमें नीचा दिखाएंगे, या किसी डर से नहीं जी पा रहे। तो मैं बोलती हूँ कि आप सलाह लीजिए, एक्सपर्ट की लीजिए, अपनी बीमारियों से को छोटा मत कर लीजिए। छोटी सी छोटी बीमारी भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जिसके लिए आपको बहुत अवेयर होना ज़रूरी है। आप डॉक्टर पास जाइए, जी। गवर्नमेंट पास जाइए, बहुत सारी स्कीम है जो आपकी देखभाल के लिए बनाई गई हैं। जी जी जी, जी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी आपका। तो आज हमने बात की कि किस तरह से बिजी शेड्यूल में अपना ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद उसे फॉलो अप कैसे करना है, अपने शरीर की बीमारियां दूर कैसे करना है। और आज हमने कई तमाम बीमारियों पर भी चर्चा की, जैसा कि कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, लेकिन हम अगर मेंटली प्रिपेयर हो तो कहीं ना कहीं 4 स्टेज को भी क्रॉस करके हम जीवित रह सकते हैं। तो कैंसर को भी बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।